ऐसा है, एक आदमी मर रहा, गरीब आदमी चीटे मकोड़े की तरह, उसकी तरफ सरकार देखती भी नहीं है। वहाँ तो गुलाब के फूल वाले चाहिए, पैसे वाले आदमी चाहिए जिनके पास मिठाई के डब्बे हो। गरीबियों को कौन सुनता? मैंने कहा सर हमें योगी जी से मिलना है। अरे वो मुख्यमंत्री, वो आपसे मिलकर क्या करेंगे? आपको आप हमें कागज दे के जाओ ना, तो सरकार ही जब झूठ बोलेगी। चौकी में जब जात बिरादरी देखी जाती है, वर्दी कब जात बिरादरी देख के पहनी जाती है। 8 साल हो गए जिस दिन से मैं अपने घर से निकली, मैंने भगवान से क्या रखा है कि मैं चप्पल जब भी पहनूंगी जब मेरे दुश्मन पकड़े जाएंगे, मेरे बेटे के हत्यारे पकड़े जाएंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुलफशा अंसारी। सिमना न्यूज़ की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में, एक ऐसे दर्द को जानने जिससे यकीनन अपने देश के न जाने कितने परिवार होते हैं। एक ऐसा दर्द जो सिस्टम की लापरवाही को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने नौजवान बेटे को खोने का जितना दर्द उठाया, उससे ज़्यादा दर्द उन्हें सिस्टम से मिला है। हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम आपको एक ऐसे परिवार की दास्तां सुनाने वाले हैं जिन्होंने अपने नौजवान बेटे को खोया है। एक ऐसा बेटा जो इस घर की आस था। जानते हैं उनकी माँ से क्या कुछ उनकी पूरी कहानी है और कैसे वो हर रोज़ तिल तिल के मरने को मजबूर है। जी, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शोभा देवी है। जी, क्या कुछ हुआ था उस रात या उस दिन जो आपकी ज़िंदगी के लिए काल बन गया है? शनिवार का दिन था जी। 11 बज रहे थे। 8 बजे हमारा बेटा हमसे कह के गया था कि आज मैं अपना हिसाब करके आऊँगा पार्टनर से। उसका नाम है हरीश टेंट। उनने मेरे बेटे को जहर दे के मार दिया। हम चौकी गए, थाने गए, पर हमारी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखी। हम लोगों के जरिए से थक थका के अपने बेटे को जीटीवी ले गए। जीटीवी में मेरे बेटे ने उसी रात को, शनिवार की रात को, दम तोड़ दिया। हम बहुत टूट चुके थे। मैं पागल हो गई थी, घर से निकल गई थी। मेरे पति मुझे ढूंढते रहे। मैं 1 हफ्ते बाद अपने घर लौट कर आई। उसके बाद में हमने मुकदमा करा तैयार, गाजियाबाद से डलवाया, वकील के जरिए मुकदमा चलता रहा। पुलिस आई, कहने लगी तुम्हारे बेटे की आंखों की जांच हो रही है। हमें उस टाइम पता नहीं था कानून क्या होता, लिखत पढ़ित क्या होती है, अनपढ़ तो आज भी हम। उन्होंने हमसे साइन करवा लिए। उसके बाद में हमें इतनी परेशानी हुई कि हमें उन्होंने घर पे रहने नहीं दिया। मुझे 5 लाख रुपए का ऑफर भी दिया उन्होंने कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। ऑफर किन्होंने दिया? हरीश टेंट वाले ने, लक्ष्मी के। हाँ, जिन पे मतलब ये आरोप था कि उन्होंने आपके बेटे प्रधान थे एक लक्ष्मी गुजर, उनके हाथ उन्होंने खबर करवाई कि उनसे कह दो मुकदमा उल्टा ले लेंगे, हम 5 लाख रुपए उनको दे देंगे। यानी आपने एफआईआर करवाई थी इस पूरे मामले में? हाँ, तो उन्होंने हमें 5 लाख रुपए की, मैंने मना कर दी। मैंने कहा हम 5 लाख रुपए नहीं लेंगे। हाँ, न्याय चाहिए हमें। जैसे मेरा बेटा 25 साल का मार दिया, मेरी इतनी खुशियाँ थी। मेरे 2 ही बेटे थे। मैंने अपने बेटे की हसरत के लिए कई जगह रिश्तेदारी करती डोलती थी कि जैसे मेरा बेटा लंबा है ऐसी मेरे बेटे की लड़की मिले, पर मेरी सारी हसरतों पे पानी फेर दिया उन्होंने। उसी दौरान मेरे पड़ोस में जो रहते हैं संजय गुड़िया, उनसे मेरा बड़ा अच्छा मेल झोल था। मैंने उनको 75,000 रुपये दे रखे थे अपने बेटे के सामने ही, पीओपी के। उन्होंने मेरा मकान बनाया, तो उसका आदि मिस्त्री है। मेरे बेटे के मरने के बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया। उसमें कुछ डीलर भी शामिल है। उन्होंने कहा इस औरत का रहना भारी कर दो, ये घर से बाहर ना निकले। कोई मेरे घर में घुस जाता, कोई मेरे बर्तन फोड़ता, कोई मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता। मेरे पीछे तेजाब लेके भागे, मेरी आंखों में ऐसे मिर्च मारी फेंक के, तो मेरी आज एक आँख का ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद में फिर मेरी गाय छीन ली, मेरे सीने में पिस्टल रख दी। हम एसपी के भी गए। हमने एसपी से कही, उस टाइम दिनेश कुमार दरोगा की ड्यूटी थी लालबाग चौकी में। जब हमें सारी औरतों से मेरे पति को पिटवाया, मुझे पिटवाया, मेरे पति को बंद कर दिया 151 केस में। तो क्या कुछ रंजिश रही थी इस पूरे मामले के पीछे?
क्योंकि इस तरह से किसी एक को टारगेट करना, उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके परिवार को टारगेट करना या एक रंजिश दिखता है। इसलिए बेटा कि हम पैसे में अच्छे थे, हमारा पैसे से व्यवहार बहुत अच्छा था, हमारे से लोग बाग पैसे मांगते थे, हमने कभी मना नहीं करा था। उन्होंने हमें जो है इस तरीके से तोड़ दिया क्योंकि हम पड़ गए फिर अकेले, पुलिस उनको वो बेचते रहे, खरीदते रहे। हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी, ना तो हमारे पास बच्चे से ताकत थी और ना ही हमारे पास पैसे से ताकत थी। हम एसपी के भी गए, हमने एसपी को भी धरना दिया गाजियाबाद में। हमने कहा सर हमें कोई रहन नहीं देता, हमारी गाय छिल्ली, मेरे सीने पिस्टन रख दी। एसपी ने दिनेश कुमार दरोगा को फ़ोन करा तुरंत। दिनेश कुमार दरोगा ने कहा सब झूठी बात है, जो पति पत्नी दारू पीते नंगे डोलते हैं। एसपी ने हमारी जांच तो करवाई नहीं। ये 2014 की या 2015 की बात है बेटा। तो किसी एक मतलब परिवार का जो अभियुक्त हो, जिसको एक साजिश के तहत आरोपी आपने माना है परिवार ने, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि सरकार ने या प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने हमारी कुछ नहीं तो सुनी। कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, हम अखिलेश जी के टाइम, जी पहले आप कौन हैं और आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है, उर्फ राजू कहते हैं मेरे को। हम अखिलेश जी के टाइम पे भी वहाँ एप्लीकेशन खुद देने गए। हमने कहा हमें मिलना है नेताजी से, तो मगर हमें मिलने नहीं दिया। और ऊपर से ना हमें कोई प्रूफ एप्लीकेशन ले लेते, ना कोई वो क्या बोलते हैं, और भी लगा के नहीं देते। कुछ कागज़ पे मोहर या रिसीव करके हमें कुछ नहीं देते, कह रहे नेताजी नहीं मिलेंगे, कहीं गए। उसके बाद हमें योगी जी आए, योगी जी के भी टाइम पे हम कई दफ़ा गए, हमने रजिस्ट्री भी करी, कोरिया भी करी, हमने डाक भी करी। अब बेटी मैं इतना टूट चुका हूँ कि मेरे से अपने बच्चों को टाइम पर रोटी और मकान का किराया देना भी भारी हो रहा। काम धंधे आपको पता ही है कैसे चल रहे हैं। सुबह निकलता हूँ 3-4 बजे, रात को 8-9 बजे घर आता हूँ। कभी 200 कभी 250, इससे ऊपर का मार्केट में काम नहीं हो रहा। अब मेरी हालत ऐसी हो गई कि आस पड़ोसी से मैं बाजे टाइम 100-200 रुपये लेके अपने बच्चों को राशन पानी के पैसे दे के जब जाता हूँ। रंजिश क्या है बेटा भाई, यही है कि हम पैसे में अच्छे थे, उस टाइम हमारा बच्चा जिंदा था। बाजे टाइम मन करता मेरा कि गाड़ी भी जिस मालिक की है उसको भी ख़त्म कर दूँ और अपना आप को भी ख़त्म कर दूँ रोड पे, मगर बच्चों का मुंह देख के मैं पीछे को हट जाता हूँ कि इन्हें कौन संभालेगा। अब ठंड आ रही है, बताइए अब हम ठंड में कहाँ जाएं? तन पे जो कपड़े एक आध जोड़ी और है, बताओ हम क्या करें, कहाँ जाएं हम? एंड में हमने तो भाई यही सोचेगा 2021 हम जनवरी पार नहीं होने देंगे। अब 1 जनवरी को ही अपनी तीनों प्राणी आत्महत्या या तो 2 नंबर बस स्टॉप पे करेंगे या चौकी पे करेंगे। पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। पुलिस तो आके खुली दारू पीती थी 2014 में, उनके दरवाजे नु कहती थी अरे तुम अब तक नहीं गए, अभी भी तुम ना रह रहे हो। पुलिस को बहुत पैसा खिलाया हर स्टैंड वाले ने, और मेरे पड़ोसी भी उनके साथ में शामिल है। जब तो मेरे सीने पिस्टल रखी, अब भी कहते हैं कि गली में घुस जाएगी तो वो औरत के तेजाब डालेंगे मुंह के ऊपर। एक आरोपी खुलकर इस तरह किसी को धमकाने से पहले 100 बार सोचता होगा, लेकिन यहाँ पर जो ये पीड़ित परिवार है, इनका अपना मकान था, बावजूद इनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया, सताया गया, धमकाया गया, इनके सीने पर पिस्टल तक रखी गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमसे बढ़कर कुछ नहीं है, न्याय नहीं है, कानून नहीं है। इस परिवार की दुर्दशा क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। ये आज जो है एक ऐसे मकान में रहते हैं जो इनका अपना नहीं है। रहने, खाने, पीने, नहाने, धोने का सिर्फ एक यही रूम है जिससे इनका गुजर बसर होता है। इनका कहना है कि इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो उनके साथ, ये परिवार के साथ जो ये घटना हुई थी, वो त्रासदी आज तक जारी है। बेटों को खोने का जितना गम था, उससे ज़्यादा गम और उससे ज़्यादा तकलीफ जो है शासन और प्रशासन के इस रवैये ने दी है, जहां वो खुले तौर पर अभियुक्तों का, आरोपियों का समर्थन करती दिखाई दे रही है। माँ तो गुलाब के फूल वाले चाहिए, पैसे वाले आदमी चाहिए जिनके पास मिठाई के डब्बे हो। गरीबियों को कौन सुनता? राजनाथ की कोठी में भी गए हम, मेरे पति ने उसके वहाँ पे राजनाथ की कोठी में मट्टी का तेल भी डाल दिया था, पर वहाँ भी राजनाथ की कोठी में भी लखपति आदमी, राजनाथ सिंह हम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, हम उनके यहाँ भी गए थे। अकबर रोड 16 नंबर कोठी थी उनकी। तो हम पहले दिन गए तो उन्होंने कहा आप कल आना। हम दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन हमारे साथ घटना हुई हमारे बच्चे के साथ, जो आज तक मेरा लड़का मेंटल हुआ पड़ा, जिसका मैं इलाज राम मनोहर लोहिया 7 नंबर से चल रहा है। हम वहाँ गए तो हमने कहा जी होली के आसपास का दिन था वहाँ कि हमें नेताजी से मिलना, तो उनके क्या लगे शाम को आना। तो हम शाम को जब गए तो वहाँ हमें मिलने नहीं दिया। वहाँ क्या सुबह आना, तो हमें गुस्सा इतना चढ़ा हुआ था कि एक तरफ मेरे परेशानियों पे परेशानियाँ बढ़ रही है, मेरा बच्चा मेंटल हो रहा, और दूसरा ये लोग मिलने नहीं देते। तो मैं उस टाइम कह के चला आया था अगर कल नेताजी नहीं मिले सुबह तो मैं अपने आप को आत्महत्या यहाँ करूँगा। तो उन लोगों के जवाब ये निकले
कि ये मैटर आपका यूपी का यूपी जाइए। मैंने कहा गृह मंत्री जी क्यों बने, रक्षा मंत्री क्यों बने? रक्षा मंत्री जी का मतलब है पूरे भारत को संभालना, गरीबों की और अमीर हो या गरीब हो उसको सबको एक बराबर तोलना चाहिए तराजू के पल्ले में। मगर उन लोगों ने ऐसा नहीं करा। उनके जो पीए थे, सोलंकी जी नाम था, तो जिस टाइम मैंने ये कहा कि हम मिट्टी का तेल डाल के यहीं आत्महत्या कर लेंगे, तो रात को तो वो मिले नहीं। सुबह आते ही उन्होंने वहाँ जो सिक्योरिटी लगी हुई है उनसे पूछा कि जो रात को बुढ़े बुढ़िया तड़ी दे रहे थे वो लोग कहाँ हैं? तो जिस टाइम हम बोले कि हम हैं, बोले उन्होंने 3 दफ़ा कहा हम मिट्टी का तेल मंगाएं अंदर से, तुम्हारे मर के दिखाओ। मैंने कहा आप कह रहे हो मर के दिखाओ, मैं अभी तक लिए खड़ा हूँ मिट्टी का तेल। तो उन्होंने कहा रुकिए रुकिए, हम अभी आपका संविधान निकालते हैं। बोले गए आप अपने एसीपी से गाजियाबाद जाके मिलिए। जब उन्होंने देखा कि ये लोग आत्महत्या कर लेंगे तीनों प्राणी तो उन्होंने कहा आप गाजियाबाद जाइए। जब तक हम रास्ते में पहुँचे भी नहीं थे धरने जंतर मंतर धरने पर, उससे पहले हमारे पास रास्ते में फ़ोन आया कि हमारी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा आपको वहाँ बुलाइए। मैंने कहा अगर उन्होंने हमारी सुन ली होती तो हम आपके यहाँ क्यों आते दिल्ली की राजधानी में? लोनी गाजियाबाद छोड़ के हम दिल्ली की राजधानी में क्यों आते यहाँ पे? मगर उन्होंने ये कहू के बात को टामाटोल कर दिया और हमारी कोई सुनवाई आज तक ना हुई और ना हो रही है। ये हमारा देश कैसा है? एक आदमी मर रहा, गरीब आदमी चीटे मकोड़े की तरह, उसकी तरफ सरकार देखती भी नहीं है। हम राष्ट्रपति भवन भी जाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय भी जाते हैं, कहते हैं तसल्ली रखो तुम्हारा काम चल रहा है। हमारे पास तो कोई अधिकारी नहीं आता। जो कोई अधिकारी होता है उसमें लाल बाग चौकी में ज़्यादा दिन नहीं टिकता। जो घूस खाता है वो साल 2-2 साल टिका रहता है। सुमर जी थे एक दरोगा, वो इतने साल टिके, 3 साल टिके जब तक मैं धरने पे रही। इतने कागज आए, उन्होंने हमें एक बार भी नहीं बुलाया कि हमें एक बार भी बुलाया हो, क्योंकि सरकार देखती नहीं कि चौकी में क्या हो रहा है। कोई मतलब नहीं सरकार को चौकी में देखने से लिए। कोई गरीब आदमी, आपने जो एफआईआर करवाई होगी उसकी कॉपी वगैरह आपके पास सब होंगी? चीजें बेटा हमारे आप एक पास। बार बोलिए। उत्तर प्रदेश का ये जिला जो है योगी आदित्यनाथ के अंडर में आता है। मुख्यमंत्री के मतलब सूबे के जो कमान है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, और वो न्याय देने की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और न्याय से ऊपर किसी को नहीं मानते, देश के संविधान से ऊपर। तो क्या आपने पहल की उन तक अपनी गुहार लगाने की आवाज़ को पहुँचाने? बेटा 1 मिनट में बताऊंगा। बड़ी आस लेके गई थी। सबने कहा योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, गरीबों की तरफ सुनते हैं, जनता दरबार लगता है और वो आमने सामने बात करते हैं। हम गए, अपने बेटे को लेके गई मैं। उन्होंने कहा कि आपको योगी जी मिलेंगे, योगी जी मिलेंगे। अंदर ले जाते, कोई नहीं मिलता वहाँ पर। वहाँ तो सिर्फ 2-4 लड़के खड़े कर रखे, एक आध बुड्ढे से बिठा रखे, वहाँ गलीचे लीचे डाल रखे, कुर्सियाँ बिठा रखे, कागज़ लेके रख लेते, कुछ नहीं। मैंने कहा सर हमें योगी जी से मिलना है। अरे वो मुख्यमंत्री, वो आपसे मिलके क्या करेंगे? आपको आप हमें कागज़ दे के जाओ ना। तो सरकार ही जब झूठ बोलेगी। योगी जी के जो है वहाँ तक ये कागज या हमारी आवाज़ वहाँ तक ये नीचे वाले पहुँचा नहीं रहे। नहीं तो योगी जी जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि उनके काम में शिकायत है, मगर हमारे को शिकायत किस बात की है कि इस बात की कि योगी तक हमारी आवाज़ क्यों नहीं है नीचे वाले इनके आदमी भेज रहे ऊपर तक। हम ये चाहते हैं कि वो योगी जी के पास ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। ये इनके हेल्पलाइन नंबर बनाया है जिसको बोलते हैं 1076। उसे भी अखबार में निकली हुई, अमर उजाला में निकली थी कि वो 10-20 केस अपने आप देखते हैं। पर हम तो 2019 से कर रहे हैं, रोज बात करते हैं, तीसरे दिन चौथे दिन पर हमारी तो कोई सुनाई नहीं हुई। इसको ये वो पोस्टर है जो उन्होंने दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ को सिर्फ राज्य सरकार नहीं बल्कि पूरे देश तक पहुंचाने के लिए किया था। इनका कहना है कि वो देश के जो रक्षा मंत्री है तत्कालीन राजनाथ सिंह, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी, बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं की। 2013 को घटित हुई यह घटना आज तक इनके दिलों में ताज़ा है, क्योंकि सरकार और शासन प्रशासन का जो लापरवाही जो रवैया था वो उन्हें इंसाफ की जो उस उम्मीद से बहुत दूर कर रहा है। हर बढ़ता दिन उन्हें उस अंधेरे की तरफ धकेल रहा है जिसमें उन्हें ये लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये सभी काम जो होते हैं वो बड़े तबकों के लिए होते हैं, उन अमीर तबकों के लिए होते हैं जो उनको कुछ दे सकते हैं, क्योंकि ये गरीब है, इनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। इसलिए इनकी आवाज़ जो है उस सरकार के उस मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुँचती जिससे इनकी कार्रवाई हो सके। कुमार दरोगा थे, उन्होंने मेरे से कही थी तेरे पति को या तेरे बेटे को बंद कर देंगे जब हम, तेरे भूत उतर जाएगा मुकदमे का, तू अपने आप भूल जाएगी मुकदमा। तो मैं अपने बच्चे को जो है इधर उधर लगोई डोलती थी कि मेरे बच्चे को कभी वो पुलिस वाले आते, जैसे अभी मैंने बताया था कि खुली आके दारू पीते थे, शराब पीते थे, चाय पानी पीते, दिन में मेरे दरवाजों पे लात भी मारते थे दिनेश कुमार दरोगा के टाइम पर कि तुम अभी यहाँ से गए नहीं, तुम नहीं रह रहे हो, लगता जब तक एक आध को बंद नहीं कर गए तुम हटोगे नहीं यहाँ से।
तो बेटा हम थक थका के फिर हम तो घर फिर में आप चले कह रहे गए। थे कि आपके हस्बैंड को भी, मतलब अंकल जी को भी अरेस्ट किया गया था। हाँ, मेरे आदमी को भी उन्होंने बंद कर दिया था 151 केस में। उन्हीं लोगों के साथ में संजय को उठा के, अरे एक आदमी का कोई मतलब नहीं था, जो मेरे घर में घुसे थे, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला करा था, जो आज तक मेरे घर की कुंडियाँ टूटी पड़ी है जीने की, शीशे टूटे पड़े हैं, उन्हें दरोगा ने कोई छानबीन नहीं करी, उठा के उनको बंद कर दिया। मैं जाई दरोगा के उसके पास गई, मैं एसडीएम के पास, जब तो एसडीएम मिले मुझे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कागज होंगे तो तुम्हारे आदमी की जमानत मैं करूंगा। मैंने कहा सर मेरे बेटे का मुकदमा नहीं लड़ने दे रहे। उस टाइम मेरे सीने पे पिस्टल नहीं रखी गई थी, और मेरे पति को बंद कर दिया, ना मुझे रहने देते, मेरे बच्चे को भी बंद करने ही कहते हैं। वो दिनेश कुमार दरोगा करने लगे, मैं आपके आदमी की जमानत करूँगा, आप कागज़ ले आओ। मैं उनके पास कागज़ लेके गई, उन्होंने मेरे पति की जमानत करी। उनके कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि मेरे रहते रहते आप मंगल दिवस लगता, मंगल दिवस पे आना। हम मंगल दिवस पे गए तो सुनील कुमार यादव सीओ थे, उन्होंने कहा उनसे, एसडीएम का तो मुझे नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा कि आपसे अपनी लोनी की पुलिस नहीं संभाली जाती। ये लेडीज मेरे पास आके रोई, मैंने इसके पति को जमानत करी, ये आंदन रोनी नहीं चाहिए, अपनी पुलिस को टाइट करो। उन्होंने कहा मैं करूँगा, कोई इसमें कोई सुनवाई नहीं। कोई तो सुनवाई अब नहीं। फाइनली फिर मेरा आप जो बेटा जो है जी। उनसे उन्होंने उसको बंद नहीं करा, जैसे कि उसको बंद करना चाहते थे, मेरे को मुकदमा नहीं लड़ने देना चाहते थे। तो जब मैं धरने पे थी तो मेरा बेटा मिलने आ जाता था लड़कों से, तो मेरे लड़के को कहीं ऐसी जगह ले जाके उन्होंने, जंगल में तो मेरा घर है, मेरे बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा। वो होटल में नौकरी करता था, ये 9-10 हज़ार रुपये कमाता था, पर मेरे बेटे को उन्होंने ऐसी जगह ले जाके मारा। जब मैं धरने पे गई, जब ये मेरे पास धरने पे पहुंचा तो बेटा इसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत बुरी हालत थी इसकी। तो मैंने पार्लियामेंट थाने में भी कंप्लेंट करके, मेरा बच्चा नहीं है, रात से पता नहीं कहाँ चले गया है, वो उन्होंने मुझे पूरी मदद करी। संसद मार्ग जो थाना है उन्होंने मेरी पूरी मदद करी, बोले हम आपके बच्चे को ढूंढेंगे। पर मेरा बच्चा जब गया तो फटे पुराने कपड़ों में गया। हम एकदम हमने अपने बच्चे को भर्ती भी करवाया। उससे 2 दिन पहले मेरे धरने पे मुझे धमकी देना आए थे। हाँ कि जब अपना बैनर उतार दो, तुम्हें पता नहीं है, हमें मांगे ने भेजा, उसका नाम है मांगे और तोमर प्रधान, कि तुम ना धरना दे रहे हो, ना से इस बैनर को उतार दो तो हमसे अच्छा कोई नहीं होएगा। तो बेटा वो इतनी क्या कहा, तो 2 दिन बाद उन्होंने मेरे लड़के को ना मारा। तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे लड़के को मारा। मैंने सोचा कहीं गिर आ गया होगा, कहीं चोट वोट लग गई होगी, इसलिए ऐसा हो गया। तो बेटा हमने इसको को देखा, तो ये फिर उन्होंने इसको बंगला साहब गुरुद्वारे पे, वहाँ चरसी रहते हैं असमाय के वाले जो गांजा पीते हैं, उनसे मेरे लड़के को पिटवाया। तो जब हमने उनसे जाके पूछी, एक लड़के ने बताया तुम्हारे बच्चे को इसने मारा, तो उन्होंने कहा आंटी मैं नशे में रहता था, मेरी गलतियों को माफ़ करना। एक कार में आदमी आए थे, उन्होंने मुझे 500 रुपये ले दी, बोला जो लड़का गुरुद्वारे में रोटी खाने जाता है तुम इसको मारना। पता नहीं बेटा मेरा बच्चा किसकी दुआ से बच गया। आज उन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया है, जो इसका आज इलाज चल रहा है। उन्होंने मेरे बेटे को 2 बार मारा। मेरा तो अपना एक बेटा उन्होंने जान से ख़त्म कर दिया, एक बेटा पागल कर दिया। सरकार ने हमारी तरफ नहीं देखा, पुलिस मेरे केस में बिकती रही। मैं एसडीएम के पास भी जाती हूँ, मुझे एसडीएम भी नहीं मिलते। मैं जिला अधिकारी के पास जाती हूँ, मुझे जिला अधिकारी भी नहीं मिलते, झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस परिवार की एक ही मांग है कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर नियम, कायदे, कानून और सरकार बनी है तो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ हवाई वायदों को तरजीह देनी चाहिए। इस परिवार ने पहले तो अपना एक बेटा खोया और फिर अपने दूसरे बेटे को इस कदर इस हालात में देखकर उनका दर्द जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। ये वो उनके दूसरे बेटे हैं जो छोटे हैं, लेकिन आज ये कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि इनकी दिमागी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसका इलाज जो है परिवार करवा रहा है। आप ये बता रही थी कि बीते 8 सालों से आपने चप्पल नहीं पहनी है। मुझे 8 साल हो गए जिस दिन से मैं अपने घर से निकली। मैंने भगवान से कह रखा है कि मैं चप्पल जब ही पहनूंगी जब मेरे दुश्मन पकड़े जाएंगे, मेरे बेटे के हत्यारे पकड़े जाएंगे। और जो पुलिस बिक चुकी है, कि सरकार उनको पैसा नहीं देती, सरकार उनको पैसा देती है। जो पुलिस वाले बिक चुके हैं, दिनेश कुमार दरोगा उन्हीं की बिरादरी का था, अतुल कुमार दरोगा वो भी कहता मैं उन्हीं की बिरादरी का था। चौकी में जब जात बिरादरी देखी जाती है, वर्दी कब जात बिरादरी देख के पहनी जाती है। हैं, मेरे पिताजी गाड़ी चलाते, मेरे पति गाड़ी चलाते हैं, वो मुसलमानों के साथ रहते हैं। जब किसी ने हमारा शादी हो 2-4 मुंडनों को लेके गए तो लालबाग चौकी में कहते कि तो मुसलमानों को लेकर आया है। मुसलमानों अपराध भी अब जात को देख करके, जात को देख के अपराध करते हैं। जब हमारे पास, जब हमारे को कोई नहीं मिला तो जहाँ हम बैठते हैं, जो हमारे को सहयोग करेंगे हम उसी के पास तो जाएंगे। भारत की खूबसूरती इसकी एकता है, लेकिन आज जो है न्याय भी जात पात के आधार पर दिया जा रहा है। 82 से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जामित 1 नंबर गेट पे मैं आज
तक गाड़ी वहीं लगाता हूँ और वहीं रहता हूँ, वहीं उन्हीं के बीच में मेरा खाना पीना है। मेरे को सहयोग सपोर्ट हर चीज़ की ये लोग मदद करते हैं, मगर आज तक मेरे को जो भारत का नेता कोई भी हो, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, आज तक किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा, ना धरने से लेके यहाँ तक कि भाई आप लोग क्यों बैठे हो, क्या मांगे आपकी, क्यों परेशान हो रहे हो आप इतने। मगर मेरे को जितनी भी सपोर्ट मिलती है सब, जहाँ में मेरे जितने स्टाफ के आदमी ड्राइवर लोग हैं वो मेरे को पूरी सपोर्ट देते हैं बेचारे। दोस्तों, इस तरह की खबरें जो है नेशनल मीडिया का हिस्सा नहीं बन पाती। ऐसे में लोकल पत्रकार जैसे कि हम लोग जो है ज़मीन से जुड़कर ऐसी खबरों को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो ये खबर देख रहे हैं, इनके दर्द को समझ रहे हैं, वो इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए और इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और इनकी जो समस्या है, जो इनका दर्द है, सरकार उसे समझे। जाहिर है कि आज जो है सरकार इनके बेटे को लाकर इन्हें नहीं दे सकती, लेकिन इंसाफ तो दे ही सकती है, क्योंकि हमारा देश जो है इंसाफ की बदौलत चलता है और वो इंसाफ हर शख्स का हक है। सरकार बड़ी बड़ी वायदे करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी जो न्याय की बात करती है, उनकी सरकार है, बावजूद इसके इंसाफ से ये परिवार आज भी कोसों दूर है। हम राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। मेरे सहयोगी जुल्फिकार अली के साथ गुलफशान अंसारी, सिमना न्यूज़, लोनी, गाजियाबाद।